हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। मिसलेनियस क्वेश्चन जितने भी सारे टाइप क्वेश्चन बन रहे थे हमने सारा टाइप कवर कर लिया है, और जो भी टाइप अब बचे हुए क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन करके आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्त स्टार्ट कर लेते हैं। दिया गया ए सर्टेन सम इज लेंट एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स एंड 12% पर एनम बियॉन्ड 7 ईयर्स। माने कोई जो राशि है वह राशि 3 वर्ष के लिए जो है वह क्या करता है 4% के रेट पर देता है, और अगला 4 वर्ष के लिए जो है 8% के वार्षिक रेट पर देता है, और 7 वर्ष के बाद ये राशि देता है उसको 12% वार्षिक दर पर देता है। क्वेश्चन समझ गए। फिर कह रहा है कि आगे कि इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 11 ईयर्स, अगर ये जो राशि है 11 वर्ष की अवधि में रखा जाए तो कहता है कि इसमें जो इंटरेस्ट बनता है 27,600 रुपया, तो आपको फाइंड करना है सम, अर्थात आपको निकालना है प्रिंसिपल। क्वेश्चन समझ गए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन में हिंदी वाले भाई समझेंगे कि 3 वर्ष जो है अगर 4% रेट पर अगर देगा तो इसका जो निकल के आ जाएगा क्या चीज़, परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट का कितना, तो 3 गुने 4%। ठीक है। आगे कहता है कि ये देता है 4 वर्ष के लिए अगला 8% के रेट पर। इसका मतलब ये हुआ कि 4 वर्ष के लिए 8% का अगर रेट पर देता है तो परसेंटेज ऑफ ऐसा है ये निकलेगा। और नेक्स्ट कहता है कि 7 वर्ष के बाद, क्योंकि 3 वर्ष यहाँ पर 4 वर्ष यहाँ पर 7 वर्ष बीत गया है, तो बोल अब शेष कितना रह गया। टोटल अवधि दिया गया है आपको 11 वर्ष, तब शेष बच गया आपको 4 वर्ष, क्योंकि 4 3 7 बच गया 4 वर्ष। तो शेष 4 वर्ष के लिए इसका जो परसेंटेज रेट है वो कितना है 12%। समझ गए। बहुत क्लियर कहा गया है। और इसी का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया गया है ये दिया गया है 27,600 रुपया। तो हो गया। अब इस सारे कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए क्या आता है। यहाँ से 4 दिया 12%, यहाँ से आपको आ रहा है 32%, और यहाँ से आ रहा है आपको कितना, तो 48%। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 27,600 रुपया। ठीक है। 48 और 12 कितना हो जाएगा 60, 60 और कितना हो जाएगा 32, 92%। अर्थात 92% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 27,600 रुपया। तो ये इसका कितना गुना है यहाँ पर देख लीजिए। तो ये है 92 या 276 होता है। 2 जीरो यहाँ पर है तो 2 जीरो यहाँ पर चिपका दिए तो हो गया 300 गुना। तो हमको निकालना है प्रिंसिपल, हमको निकालना है मूलधन। तो निकालेंगे 100%। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 300 का पर 00 पुट कर देंगे 30,000 रुपया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और ये बहुत कम समय में बन जाते हैं कि भाई आपको हर या तो यहाँ पर 3 वर्ष 4 वर्ष ऐसे करके दिया है, या फिर प्रत्येक वर्ष का वो अलग अलग क्या देगा, रेट देगा। तो इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है। चलिए इसी टाइप में एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं जिससे आपका पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को तब तक आप सोल्व कीजिए। देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। बहुत इसी कंसेप्ट पर यह क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर जो है प्रति वर्ष कितना परसेंट है, 6% है। तो 2 वर्ष के लिए 6%, तो हमने लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि अगले 3 वर्ष के लिए 10%। तो अगले 3 वर्ष के लिए कितना परसेंट, तो 10%। और फिर इससे आगे कहता है कि 5 वर्ष के बाद की अवधि के बाद जो है ये 12% हो जाती है, और ये 7 वर्ष तक क्या होता है, तो उस पर साधारण ब्याज लगता है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया 2 और 3 5 वर्ष, तो शेष कितना वर्ष बच गया, क्योंकि टोटल अवधि है 7 वर्ष, तो 2 वर्ष बच गया। और ये 2 वर्ष जो है ये कितना परसेंट के रेट से, तो 12% के रेट से ब्याज दर इस पर लेता है। तो यहाँ से निकाल लीजिए टोटल, तो ऐड कर लेंगे कितना हो गया 6 दूना 12%, यहाँ से हो गया आपका 30%, यहाँ से हो गया आपका कितना 24%। बात समझ रहे हैं। तो ये हो गया 54 और 12 कितना हो गया 66।
54 12 66 इतना परसेंट हो गया। और क्वेश्चन में दिया साधारण ब्याज के रूप में 12,771 रुपये मिलता है, तो इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 12,771 रुपया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसमें निवेशित की गई राशि निकालना है। क्या निकालना है? निवेशित किया गया राशि निकालना है। तो यहाँ से देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हमको 100% पर पहुँचना है। कितना परसेंट पर? 100% में पहुँचना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको आसान करने के लिए हम यहाँ से अगर 2 कॉमन करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें डिजिटल सम लगा लेंगे। 100% इक्वल टू कर लेंगे कितना, तो 12,771 अब बाय 66 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 7 1 8 8 7 15 15 और यहाँ से 3 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर जो डिजिटल सम 9 आ रहा है, इसका मतलब इसमें डिजिटल सम नहीं लगेगा, हमको काटना ही होगा। तो काट दीजिए, 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, ये 3 चौका 12, 3 दूना 6, 1 3 5 15 और 3 सते 21। अब देखिए ये अब 11 से भी कट जाएगा, 11 दूना कितना हो जाएगा 22, और यहाँ से देखेंगे तो 11 या 33, यहाँ से कितना बच गया 9, 11 8 88 और 11 सते 77, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 50। मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो ऑप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए किसका ऑप्शन जो है लास्ट से एक 0 आएगा और 5 आएगा, तो एक 2 ऑप्शन में है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 या 15 और 4 19, माने 19 के आसपास 19,950 350 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और बनाते हैं, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं है ना, लल्लू क्वेश्चन ऐसा लग रहा है। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर परसेंटेज रेट जो है अगर हर वर्ष का अलग अलग किया है तो आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज रेट निकाल के इतना क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में आपको सिर्फ यहाँ पर जैसे 12,771 रुपया आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया था, हो सकता है आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं देके आपको अमाउंट की राशि दिया रहे, निष्धन दिया रहे, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। 66% बराबर इतना आया हुआ है, अगर अमाउंट दिया रहेगा तो उसको 100 से बढ़ा लेंगे, माने 166 का वैल्यू दिया रहेगा, तो फिर 100 का वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ गए? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ताकि आपको इस तरह के वीडियो जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आपको मिलता रहेगा एकदम सही समय के साथ। और आपसे वादा करते हैं कि आपको सारा जो है सिलेबस मैथ्स का यहाँ पर कवर हो जाएगा, सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और पिछले वीडियो में अगर आप जो भी वीडियो नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देखने का प्रयास कीजिए, और देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन का है, इन हाउ मेनी टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बी 6/5 टाइम्स ऑफ द सम। माने मूलधन का जो है 6/5 जो है ये क्या हो जाता है, साधारण ब्याज हो जाता है। कहने का सो मतलब हुआ तो अब 20% रेट दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, तो आपको इसमें निकालना है कि भाई टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। शुरू में ही बोल दिया था, इन हाउ मच टाइम। हिंदी वाले भैया समझेंगे कि किसी निश्चित राशि के लिए अगर 20% वार्षिक दर से अगर हम ब्याज लगाते हैं तो कितने समय में जो है ये ब्याज मूलधन का 6/5 गुना हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर मान के चले बेसिक्स नहीं बनाना है हमको, तो छोटा सा कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए साधारण ब्याज जो है ये मूलधन का 6/5 गुना हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर यहाँ पर हम देखते हैं अगर मूलधन 5 रहा होगा तो इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट बनता होगा वो कितना, 6 बनता होगा। ठीक है, क्वेश्चन का यही अर्थ हुआ। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये निकाल लेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल है कितना, समझ गए। तो यहाँ पर रेट ऑफ टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ से रेट। कौन सा रेट, तो जितने वर्ष का रेट रहेगा सारा का सारा रेट निकल के आ जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 120%। बात समझ गए।
लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रेट 20% दिया गया है, आपको निकालना है टाइम। तो आप ही समझिए कि अगर यहाँ पर जो है सिंपल जो है इंटरेस्ट अगर 6/5 गुना हो रहा है तो माने क्या 120% के रेट से हो रहा है। अगर 120% हम वसूली करते एक ही साल में तब होता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में तो कहा गया कि हम प्रति वर्ष तो 20% से ब्याज लिए हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वर्ष में आप 20% ब्याज लिए हैं तो 120% पर जाने के लिए आपको कितना वर्ष लगा होगा? 6 वर्ष। या नहीं तो आप इसमें डायरेक्ट 20% से भाग कर लीजिए, फिर भी यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 वर्ष। तो ये 6 जो आया यही क्या हुआ आपका आंसर, यही हुआ टाइम। बात समझ गए? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसमें कलम ना छूने की ज़रूरत है ना कुछ। क्वेश्चन देखिए और टिक कीजिए, सेकंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए इसी तरह से आपको इसी बेहतरीन कंसेप्ट के साथ ले चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा इसी कंसेप्ट को देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन जो है ये 2020 का जो CGL हुआ था, आधार 2019 का जो था CGL, इसका 2020 में एग्ज़ाम हुआ है मेंस का, तो इसी का क्वेश्चन दिया गया है। आपको देख के हंसी आएगी कि मेंस लेवल में भी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये बात नहीं है। यहाँ पर है कैलकुलेशन की बात कि कैलकुलेशन स्टूडेंट कैसे करते हैं, कैसे कैंडिडेट्स जो है कैलकुलेशन करते हैं और इस क्वेश्चन में कितना समय लेते हैं, बस बात वही है और कुछ नहीं है। चलिए बनाते हैं। दिया गया है कि 4500 रुपया जो है की धनराशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर जो है दिया जाता है और 5 वर्षों में 6525 रुपया बन जाता है। तो आपको दिया गया है प्रिंसिपल और आपको दिया गया है अमाउंट, इस दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं। रेशियो पे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से बन जाएगा, इसीलिए रेशियो लेते हैं। तो ये दिया गया अमाउंट कितना 4500 और इसका दिया गया 6525 आपको दिया गया है अमाउंट, और ये जो है 5 वर्ष के दरमियान का है। 5 वर्ष के बाद ये इतना रुपया बन रहा है। तो यहाँ से इसको हम काट देते हैं। अगर आप यहाँ से इसको काटेंगे, ठीक है, तो 5 2 7 5 12 और 6 18, तो ये आपको कट जाएगा कितना से 9 से, ठीक है। तो 9 से काट देते हैं, 9 पंचे 45, इसको देते हैं 9 सत्ते 63, यहाँ से बचेगा 2 22, 9 दूना 18 और 9 पंचे 45, ठीक है। अब देखिए हम तो जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो 100% पर होता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 100 आ जाए तो और आसान हो जाएगी। तो 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, तो काट देते हैं। तो 100 इधर होगा, इधर कितना हो जाएगा 5 से, 5 1 5, 2 5 का 20 और ये बचे 45, माने 145। तो 100 और ये कितना है 145 का रेशियो बना। तो आप देख रहे हैं कि 100 से ये कितना ज़्यादा है 45 ज़्यादा है। तो 45 ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 45% इस पर क्या लगा है, इस 100 पर 45% का क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा 45%। लेकिन ये 45% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कितने वर्षों का है, 5 वर्षों का। कितने वर्षों का है 5 वर्षों का, क्योंकि आप देखे थे ये मूलधन से जो मिश्रधन पर गए थे तो 5 वर्ष का डिफरेंस दिया गया है। तो यहाँ से क्या करना है टाइम में 5 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट पर एनम होता है, 1 वर्ष का होता है। तो यहाँ से जो 1 वर्ष का एक्चुअल इंटरेस्ट निकल के आएगा कितना 9%। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर है आपका ए। तो ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिसलेनियस क्वेश्चन में देखिए कैसे क्वेश्चन ऐसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं किया था। तो बस ये वीडियो आपके लिए तो और ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए, आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने अभी तक भी शेयर नहीं किया तो ये शेयर ज़रूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए दोस्त, इंस्टॉलमेंट का तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, तो आपको तो ये इंस्टॉलमेंट से संबंधित आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इंस्टॉलमेंट में आज हम सीखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पिछले वीडियो में हमने नहीं सिखाया था। सिर्फ आपको ये सिखाया था कि इंस्टॉलमेंट हम कैसे निकालते हैं, ये चीज़ सिखाया था। यदि फिर इंस्टॉलमेंट आपको दिया रहे तो प्रत्येक वर्ष का इंस्टॉलमेंट कैसे फाइंड करते हैं, हमने ये सिखाया था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ए मोबाइल कैन बी परचेज्ड ऑन कैश पेमेंट ऑन 1500 माने 1500 रुपया, बट द सेम मोबाइल कैन ऑल्सो बी परचेज ऑन द कैश डन पेमेंट ऑफ
350 रुपी एंड रेस्ट कैन बी पेड इन 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹400 फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। क्वेश्चन कहा गया है कि 1500 रुपये का जो है एक मोबाइल खरीदा जाता है, जिसमें से 350 रुपया 350 रुपया उसको कैश एंड पेमेंट कर दिया जाता है, और जो राशि शेष बचती है उसे 3 इक्वल किस्त में, मंथली किस्त में 400 रुपया उसे देना होता है। क्वेश्चन समझ गए? तो आपको निकालना है ब्याज की दर क्या है, साधारण ब्याज की दर क्या है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर उसको 400 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट में चुका रहा है, तो शेष, तो सबसे पहले शेष बचा कितना, तो टोटल सामान का वैल्यू था मोबाइल का 1500, 350 रुपया तो उसने क्या किया था, कैश डन पेमेंट कर दिया था 350 रुपया, ठीक है। तो शेष यहाँ से कितना रह गया, तो शेष रह गया यहाँ से आपको 1150 रुपया। कितना रह गया? 1150 रुपया। लेकिन ये चुकाता है 3 इंस्टॉलमेंट में 400 का किस्त बना के, तो ये 1200 चुकाता है। कितना चुकाता है दोस्त? 1200। तो उसने एक्स्ट्रा चुकाया, उसने कितना एक्स्ट्रा चुकाया? 50 रुपया एक्स्ट्रा चुकाया है। तो ये 50 रुपया एक्स्ट्रा चुकाया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालेंगे। तो ये हम सबसे पहले फाइंड करेंगे टोटल मूलधन। क्या फाइंड कर लेंगे? टोटल मूलधन। तो ये कैसे फाइंड करते हैं ये देखिए। तो देखिए सबसे पहले अगर वो 350 रुपया अगर पेड कर दिया होगा, तो शेष जो राशि बचा हुआ था, ये कितना बचा हुआ था? तो 1150 रुपया, 1150 रुपया बचा हुआ था। लेकिन जब वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 400 रुपया दे देगा, तो अब कितना बचेगा? 750 रुपया। फिर इंस्टॉलमेंट पेड कर देगा दूसरा, तो कितना बच जाएगा? 400 पेड करेगा तो 300 रुपया बचेगा। कितना बचेगा? 300। और इसके बाद अगर ये राशि अगर 400 रुपया देकर चुकाता है, तो यहाँ से टोटल मूलधन निकाल लीजिए जोड़ के। 350 ना, 350, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 0, 5 से 15, 5 से 1, ये हो जाएगा आपका 22। माने टोटल मूलधन जो हो गया ये 2250 रुपया। कितना हो गया? 2250 रुपया। तो 2250 रुपया पर एक माह का, क्योंकि ये है दिया है मासिक, एक माह का अगर हम देखेंगे ब्याज, तो हमको कितना एक्स्ट्रा चुकाना पड़ रहा है? 50 रुपया। कितना चुकाना पड़ रहा है? 50 रुपया। तो अगर ये मूलधन इतना है, तो हमको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें P से क्या करते हैं? डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो वही काम यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या करेंगे? 50 बटा कितना? 2250। लेकिन ये है मासिक, याद रखिएगा, ये क्या है? मंथली है। आपने मंथली क्या दिया है? किस्त दिया है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है पर एनम, वार्षिक। तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे? 12 से मल्टीप्लाई, 100 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई, चेंज ऑफ परसेंटेज करने के लिए, तब ना परसेंटेज में चेंज होगा ये चीज़। अब यहाँ से काट लीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 5 से काटेंगे 45 हो जाएगा। ये 3 से ये काटेंगे, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, ये 4 तिया ये होगा, 9 पंचे 45, सॉरी 15 तिया 45, ठीक है। और काटिए तो ये हो जाएगा आपका 5, ये तो 3 पंचे 15 काट दीजिए, और यहाँ से काट दीजिए 20 पंचे 100। तो यहाँ से निकल गया 80 बटा कितना आ गया? 3%। ऑप्शन देखिए कितना दिया गया? ये दिया गया पूर्णांक में 26.2/3%। ये आपका हुआ आंसर, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं इंस्टॉलमेंट में, आपने ये सीखा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी आपको निकालना हो तो हमेशा आप फाइंड करेंगे ये मूलधन, टोटल मूलधन, शेष राशि जो है कितना बच गया हमारा इंस्टॉलमेंट पेड करने के बाद। तो हमने ये देखा कि जब हम कैश डन पेमेंट किए तो इतना रुपया बचा। जब हमने क्या किया? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा कर दिया तो राशि ये बचा। जब हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा कर दिया तो राशि ये बचा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमने 400 रुपया दिया होगा तो मेरा सारा कर्जा क्या होगा? खत्म। तो टोटल ये शेष राशि है, ये क्या है? रिमेनिंग जो है, बैलेंस है। तो ये सभी को ऐड किए, यही निकल गया आपका मूलधन, ठीक है। तो इसी पर निकालिए हमने क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ गए? चलिए 1-2 क्वेश्चन इस टाइप से और करते हैं तो आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्त एक क्वेश्चन कीजिए, ये आप खुद से
देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक फ्रिज का जो है अंकित मूल्य दिया गया है 10,000 रुपया मार्केट प्राइस, ठीक है, जो इस पर छपा हुआ मूल्य है, और 2,000 रुपया जो है नगद देता है और 9 माह के 1,000 रुपया का क्या करता है, वह किस्ती प्राप्त करता है। बात समझ गए? तो आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए टोटल इसका मूल्य है कितना, 10,000, कितना है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया में से ये कैश डन पेमेंट कितना कर लेता है, 2,000, तो 2,000 यहाँ से क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो बच गया शेष कितना, 8,000 रुपया। लेकिन ये 9 माह की किस्ती क्या करता है, चुकाता है 9 माह तक। तो 9 माह तक 1,000 रुपया चुकाएगा, तो 9 से कीजिए मल्टीप्लाई, अदार्थ ये कितना चुकाता है, 9,000 रुपया। कितना चुका दिया, 9,000 रुपया। चुकाना कितना था, 8,000 रुपया। तो उसने एक्स्ट्रा कितना चुकाया, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो उसने एक्स्ट्रा चुकाया है 1,000 रुपया। कितना एक्स्ट्रा चुकाया, 1,000 रुपया। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा अगर 1,000 रुपया चुकाया है तो वह किस मूलधन पर चुकाया है 1,000 रुपया, आपको ये मूलधन निकालना है। तो आप देख लीजिए शेष राशि उसके पास बचता है 8,000 रुपया। कितना बचता है, 8,000 रुपया। तो 8,000 रुपया तो उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरा होगा, तो बच गया 7,000 रुपया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भरा होगा तो 6,000 रुपया। ऐसे करते करते लास्ट में उसका कितना बचा होगा, 1,000 रुपया। ठीक है, कितना बच गया होगा, 1,000 रुपया। इस सभी को ऐड कर लीजिए। तो अगर आप इस सभी को ऐड करते हैं तो ऐड करके कितना निकल जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, तो 8,000 7 15,000 टोटल ऐसे करके ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 36,000 रुपया। तो यहाँ से ये 36,000 रुपया आया आपके शेष, जो जिस पर आपका ब्याज लगा है, जिस पर आपका एक्स्ट्रा 1,000 रुपया लगा है आपको, ये राशि आया आपका 36,000 रुपया। बात समझ गए होंगे। अगर शेष राशि 8,000 बचा है तो उस पर 1 माह का जो है आपको एक्स्ट्रा क्या होगा, ब्याज लगा होगा। जब फिर आप 1,000 रुपया दे देंगे तो फिर इस पर लगा होगा। ऐसे करते करते आपको ये टोटल अमाउंट कितना है, 36,000 रुपया। तो ये 36,000 रुपया जो राशि है, तो ये 1 मंथ का कितना है, अगर हम देखेंगे तो टोटल ब्याज कितना निकला, 1,000 रुपया। का क्वेश्चन में कहा गया है कि 9 मंथ, मंथली कहा गया है, तो 1,000 रुपया। तो यहाँ से निकालेंगे आप रेट। तो रेट निकालने के क्या करते हैं, तो 1,000 में हम टोटल मूलधन से भाग कर देते हैं, तो टोटल मूलधन कितना है, 36,000 रुपया। लेकिन ये दिया है मासिक, तो आपको निकालना है क्या चीज़, वार्षिक निकालना है। क्या निकालना है, वार्षिक निकालना है। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। क्या देखिए, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखेंगे तो 12 या 36 कैंसिल हो गया, बच गया 10/3%। 10/3% कितना होगा, एक कितना बच गया, 100/3, 0010 12 या 36, तो 100/3%। ऑप्शन क्या कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, 100/3 तो 33.1/3%। ऑप्शन नंबर कितना कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 33.1 कितना हो जाएगा, 3%। समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आपको 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप का पूछा गया था आपको ये बताते हैं। देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 रुपया उधार लिया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है 10,000 रुपया उधार लेता है और अगले 11 महीनों तक 1-1 रुपया का वो अपना किस्ती बनाता है। इसमें कैश डन पेमेंट नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। निकालना है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, निकालना है साधारण ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले अगर इसमें देखिए 10 रुपया ये क्या है, उधार लिया 10 रुपया, लेकिन वह क्या किया, 1-1 रुपया का 11 किस्त बनाया, तो टोटल इसका कितना रुपया चुकाना पड़ेगा, 11 रुपया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि वह 1 रुपया जो है क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा पेड कर रहा है। तो 1 रुपया एक्स्ट्रा पेड कर रहा है, तो किस मूलधन पर कर रहा है आपको ये निकालना होगा।
तो 10 रुपया बाकी था। जब वो अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा कर देगा तो 9 रुपया, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा कर देगा तो बचेगा 8 रुपया, फिर कर देगा थर्ड, ऐसे करते करते एक दिन इसका बचेगा 1 रुपया, और वह 1 रुपया अगर दे देता है तो ये भी इसका लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगी ख़त्म, सारा कर्जा ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये सब ऐड करना है कि ये शेष राशि जो है टोटल मूलधन कितना हुआ। तब जब 10 से लेकर 1 तक या 1 से लेकर 10 तक जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 55। अर्थात आपने 55 रुपया पर प्रति माह के दर से जो है 1 रुपया क्या किया है, एक्स्ट्रा दिया है। तो यहाँ से निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 बटा कितना हो जाएगा 55, 1 बटा टोटल मूलधन। तो टोटल यहाँ से प्रिंसिपल कितना है 55, उसको चेंज करना है किस में, तो वर्ष में। तो 12 से मल्टीप्लाई, इसके बाद 100 से क्या कर देना है, गुना, परसेंटेज में चेंज करने के लिए। यहाँ से कर लीजिए 11 पचे 55, 20 पंचे कितना हो गया 100, 240 बटा कितना हो गया 11%। इसको तोड़िएगा तो 11 दूना 22, 2 0 11 1, तो यहाँ से हो जाएगा 21.9 बटा 11%। समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। अब हमें विश्वास है कि अगर आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ज़रूर बनाएंगे। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का जितना भी सारा कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनता था, जितना भी टाइप क्वेश्चन बन रहा था, हमने ये सारे आज निपटा दिए हैं होगा। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन बनेगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। पहले बेसिक बताएंगे, फिर ट्रिक्स पर अभी आपको ले जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। अब अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद।